नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह दूसरी टेस्ट सीरीज है मित्रों। यह दूसरी टेस्ट सीरीज है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की और जो भी सीरीज मिल रही है वह बेहतरीन है और यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। मित्रों, यहां पर जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा रामबाण रहेंगे और परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए इस सीरीज में यह जो आपका वीडियो रहेगा इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आपका सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। 20 प्रश्न में पहले भी दिया हुआ था, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि परीक्षा होने तक हम आप लोग को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दे दें, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और यकीन मानिए अगर परीक्षा होने तक अगर आप इसे देखते हैं, इसे फॉलो करते हैं अच्छे से, तो लगभग 95% प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जिसमें एनसीईआरटी आपको कंप्लीट मिलेगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, साथ ही साथ 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो काफी रामबाण रहेगी आप लोगों के लिए। हालांकि एनसीईआरटी कंप्लीट होने में समय लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 11-12 की एनसीईआरटी कम से कम परीक्षा होने तक आप लोग का कंप्लीट करा दूं, ठीक है। लेकिन यह 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी और परीक्षा होने तक, ठीक है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 399 रुपए में आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। जिनको भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह दूसरी टेस्ट सीरीज है और यह रामबाण टेस्ट सीरीज है मित्रों। अगर मैं रामबाण कह रहा हूं तो यकीन मानिए यह रामबाण टेस्ट सीरीज है, इसे हल्के में बिल्कुल बदलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 2, देखिए क्या प्रश्न है। गजब का प्रश्न आप लोग के सामने है और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताएं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, बताएं। तो देखिए सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग यह आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग एवं मुर्दों का टीला भी कहा जाता है और सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। ये सभी उपनाम जो है मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, मतलब कैसा है आकार। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ना कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। पुरानी पुस्तकों में आप लोग को 13 लाख वर्ग किलोमीटर मिलेगा। आप लोग अपडेट हो जाइए, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका आकार कैसा है, वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है। त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। विकल्प सी जो है आपका सही है। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, ये तो आप लोग जानते हैं, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद और पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक इसका विस्तार है, ठीक है। मांडा जो है चिनाव नदी किनारे है, यहाँ रावी नदी लिखा है, चिनाव नदी है, ठीक है। दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी नदी किनारे है, पश्चिम में सूतकांगेडोर जो है दास नदी के किनारे है। ये तो आप लोग पढ़े हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लिखा है, इसे अपडेट हो जाइए। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, भूल गया यहाँ पर अपडेट करना, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है या अरावली से मिला है। बनावली होगा। कहां से मिला है, तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कहां से, कालीबंगा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। कालीबंगा से हवन कुंड भी मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, हवन कुंड भी मिला है। हवन कुंड आपका लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है, मतलब हवन कुंड कहिए या अग्नि कुंड कहिए, ये आपका कालीबंगा से मिला है। बलि प्रथा का उल्लेख भी कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत मतलब हल के साक्ष्य, यह सब कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंट मतलब मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया हुआ था, अलंकृत ईंट मतलब नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ है, कालीबंगा से मिला है। भूकंप के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हुए हैं।
मतलब ऐसा मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था भूकंप के कारण हुआ था, और भूकंप के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से। या देखिए ये सब जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, चंद्रों से, मोहनजोदड़ो से, या बनावली से? ईंटों का अलंकरण वही मैं आपको बताया हूं, अलंकृत ईंट कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मतलब डिजाइनदार ईंट, मतलब एक ऐसी ईंट बनी हुई है जिस पर अलंकरण है, नक्काशी की गई है अच्छे से, ठीक है। ये अलंकृत ईंट कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। गोल ईंट कहां से मिली है? चंद्रों से मिली है, ठीक है। और वैसे जो ईंट होती थी सामान्यतः ऐसे त्रिभुज आयताकार होती थी, 4 समंदे, 2 समंदे, 1 के हिसाब से, ठीक है। कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है, बलि प्रथा के साथ मिले हैं, जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, अलंकृत ईंट मिला है, भूकंप के प्रमाण आदि मिले हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए देखिए। अब परीक्षा होने तक लगातार टेस्ट चलेगा, आप कहीं टेस्ट देने मत जाइए। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर हिस्ट्री का, बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री का, विशेष रूप से पीजीटी की बात करूंगा, इतना बढ़िया जबरदस्त मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इसे आप अच्छे से देख लें, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। विकल्प भी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। और सिंध प्रांत के किस जिला में है? लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में की थी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। प्रश्न 7, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मतलब बृहत स्नानागार कहिए या फिर विशाल स्नानागार कहिए, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया है, या लोथल में पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है? तो भैया मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार मिला है। विकल्प ए जो है यह आपका सही है। इस स्नानागार की भी क्षेत्रफल आप अच्छे से समझ लें, 39 फीट लंबा था स्नानागार, 23 फीट चौड़ा था स्नानागार, और 8 फीट गहरा था स्नानागार, ठीक है। ये कभी कभी मीटर में आ जाता है, तो मीटर में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो देखिए 39, यहाँ पर मीटर में आ गया है, वही चीजें 1148 मीटर, 7 ये सब देखिए मीटर में आ गया है, तो आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं इसे, ठीक है। जो एक फार्मूला पता रहेगा, फुट का पता रहेगा तो मीटर में कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु, देखिए अब यहाँ आपको अपडेट होना पड़ेगा, खाली इतना से काम नहीं चलेगा कि विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। वह स्नानागार का क्षेत्रफल भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसीलिए यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, घोल कर पिलाने का काम होता है, ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के शिवतुल्य चित्रांकन मिला है? शिवतुल्य चित्रांकन किस देवता का चित्रांकन है? आद्य शिव का ना, पशुपति जो है, भगवान पशुपति, जिनका उल्लेख किसमें है? सिंधु की मोहर में उल्लेख है, ठीक है। सिंधु की मोहर में पशुपति का चित्रांकन मिला है। ये जो भगवान पशुपति है ना, ये आद्य शिव है। आद्य शिव मतलब शिव का आरंभिक रूप, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार करके योगी की मुद्रा में बैठाया गया है। अब ये मोहर पर मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मोहर है, मोहर पर या पर क्या है? पशुपति शिव बने हुए हैं, तो पशुपति शिव को पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया गया है, और उनके आसपास क्या है? जानवर हैं, आसपास पशु हैं। बाईं तरफ पशुपति शिव की बाईं तरफ क्या है? गैंडा और भैंसा, ठीक है। और दाहिने तरफ कौन है? क्या है? क्या है? चीता और हाथी, बाघ और चीता जो है वह दाहिने तरफ है। तो यह भी देखना होगा आप लोग को, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, और नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हम है ना, बस इतना जान लीजिए कि गैंडा, भैंसा, हाथी, चीता है। गैंडा और भैंसा ऐसे हैं बाएं तरफ, और दाहिने तरफ हाथी और चीता भी हैं। मतलब समझ सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से कितना कठिन पूछ सकता है, वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है तो मैं अपने व्याख्या में बता दे रहा हूँ आप लोग को। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा है क्या? नहीं है, ये तो राजस्थान में है। रोपड़ जो है पंजाब में है, बनावली जो है हरियाणा में है। तो भैया है कौन? लोथल है भैया, विकल्प डी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में है। लोथल, ठीक है। भाल क्षेत्र मतलब अहमदाबाद में है भैया, अहमदाबाद है, ठीक है। इसमें आधुनिक नाम अहमदाबाद है।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, बताया हूं। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है, नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज नदी के दक्षिण किनारे बसा है। ये रूपनगर भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो मृतकों का टीला कहते हैं इसे, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, ये सब कुछ कहा जाता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न 11 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंध सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंध सभ्यता। विकल्प ए जो है आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता समझ लीजिए। इस सभ्यता को 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी द्वारा खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, सैंधो स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया है? देखिए मोहर पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन है? शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का? तो बैल का अंकन है, सबसे ज्यादा बैल का अंकन है। बैल को वृषभ भी कहते हैं, वृषभ, ठीक है। तो वृषभ भी रहे तभी समझिए वृषभ मतलब क्या होता है? बैल होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहर पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है, मतलब एक ऐसा बैल का चित्र मिलता है जिसका एक सिंह है, ठीक है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। प्रश्न 13 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी जाती है। ये है, देखिए 6 ही बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल जो है भारत में है। विकल्प सी, भारत में कहाँ है? गुजरात में। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल शहरों में से एक है, प्रमुख शहर है ये लोथल। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में है। जब किस जिला में है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। किस नदी के किनारे है लोथल? भोगवा नदी किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? 1954 में किया था, ठीक है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। आगे बताऊंगा। प्रश्न 15 देखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। तो सबसे पुराना शहर तो भैया हड़प्पा ही ना है, सबसे पहले खुदाई इसी शहर की हुई थी, ठीक है, हड़प्पा की। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। सर 1921 में दयाराम साहनी को अंग्रेज सरकार ने कौन सी उपाधि दिया था? राय बहादुर का, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया था, उत्खनन करवाया था, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडगोमरी जिला में था। ये अब ये साहिवाल जिला में है। प्रश्न 16 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मतलब चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाणी संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में? तो चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। विकल्प ए जो है आपका सही है। भारत में चांदी की सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी को मुख्यतः राजस्थान के जावर, देखिए मतलब कि जो चांदी है ना, चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है, सबसे प्राचीन साक्ष्य वो हड़प्पा काल से मिला है। ये बात आप जान लें। मतलब हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन चांदी से परिचित थे।
और चांदी कहाँ से मिलता था? चांदी का आयात हड़प्पावासी करते थे अफगानिस्तान से करते थे, ईरान से करते थे, राजस्थान से करते थे। राजस्थान में जावर की खान थी, वहां से चांदी प्राप्त किया जाता था। आज भी जावर की खान से चांदी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जबकि भारत के बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द, चांदी और चांदी आयात किया जाता था, ठीक है। ईरान से भी, वही बोला हूं, 3 देश से चांदी आयात किया जाता था, अफगानिस्तान, ईरान और एक हमारे भारत से ही, राजस्थान से, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है यार। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, अरे यार बिल्कुल ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, कहाँ से लोग लोहे से परिचित होंगे? लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोग लोहे से परिचित हुए थे 800 बीसी में, मतलब 800 बीसी में, मतलब 2800 साल पहले लोग लोहे से परिचित हुए थे, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ होता है लगभग 1000 बीसी, ठीक है। वही 800 बीसी जो है एथेंटिक है, 800 बीसी में लोहे की साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जो अतरंजी खेड़ा है सबसे प्राचीन साक्ष्य जो लोहे का मिला है वह यूपी में एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो साक्ष्य लगभग कितना पुराना है? लगभग 800 बीसी पुराना है, ठीक है। प्रश्न 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित किया जाए। इससे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रही है और थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अच्छा पीडीएफ बनेगा, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं मिलाने के लिए, समझाने के लिए आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ना, उत्तरी सीमा क्या है? मांडा है। सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वह क्या है? दायमाबाद है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है क्या है? आलमगीरपुर है। और पश्चिमी सीमा जो है सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। मांडा किस नदी किनारे है? मांडा जो है आपका चिनाव नदी किनारे है, सतलज नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे है, या फिर सिंधु नदी किनारे है? तो मांडा जो है चिनाव नदी किनारे है, विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल है, सबसे उत्तरी पुरास्थल है मांडा, जो कहां है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी के किनारे है। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में है, किस नदी किनारे? हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाव, सतलज, सिंधु या रावी? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है ना, वो पंजाब में किस नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। ये जो रोपड़ जो है ना, इसका प्राचीन नाम, इसका एक और नाम रूपनगर भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर रोपड़ की जगह रूपनगर भी हो जाए तो आप इसे समझिएगा। रूपनगर मतलब रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे है पंजाब में, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से, ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 838318397276, ऊपर भी शो हो रहा है, देख सकते हैं। केवल 399 रुपये में ना पूरा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, इसीलिए मैं पहले इसका जो मूल्य था 799 था, लेकिन अब 399 रुपया कर दिया गया है। और आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मैं दूंगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिस तरह मैं दे रहा हूं, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो देखिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। तो इसे आप अच्छे से देख लें। देखिए जितना प्रश्न आपको बता रहा हूं ना, यहाँ से काफी प्रश्न आने की संभावना बन रही है।
और यह आपका 20 क्वेश्चन की सेट था जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित था, और यह दूसरा सेट है। अभी इसके पहले जो सेट दिया हूं आपको वह भी 20 क्वेश्चन था, वह पहला सेट था। तो कम से कम मैं 4 सेट दूंगा, कम से कम सिंधु घाटी संबंधित 80 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और यहाँ से संभावना बनेगी आने की। ठीक मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।